जिसमें धैर्य नहीं होता उसकी इच्छा बड़ी प्रबल होती है। इच्छा में बहुत बल है, बहुत शक्तिशाली है, तो बैठ नहीं सकता आदमी, फिर अभी चाहिए अभी चाहिए। तो बहुत इच्छा का जो दबाव है बहुत है, वो इच्छा उसको चैन से बैठने नहीं देती। तो बहुत आसान है उस इच्छा को केवल देखना कि हाँ वो इच्छा है, और बुद्धि का प्रयोग करना, योग साक्षी भाव कि जो भी इच्छा है प्रबल है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन है, और अब बुद्धि का प्रयोग करना है। क्या वो पूरी हो सकती है अभी इसी क्षण? नहीं, कोई बात नहीं, जब भी होगी तब होगी। और इस तरह से आपको अपने आप धैर्य मिलेगा। धैर्य कुछ पाना नहीं है, धैर्य अर्थात छोड़ना है। क्या छोड़ना है? ये उतावलापन, और ये बुद्धि और चेतना के माध्यम से संभव है। किसमें बुद्धि होगी, किसमें चेतना होगी? जिसको ज्ञान है। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, जिसमें जो अज्ञानी होते हैं उनमें धैर्य नहीं होता बिल्कुल भी। सब कुछ आज इसी क्षण चाहिए, उनकी इच्छा के मुताबिक कोई काम नहीं होता है तो उनमें बहुत गुस्सा आ जाता है, हिंसक हो जाते हैं वो लोग। ये सारे समस्याएं जो है अज्ञान के कारण है। देख सकते हैं उसका अज्ञान है उस व्यक्ति का। और यदि वो काम हो जाता है तो उसमें घमंड आ जाता है, दम आ जाता है कि देखो मेरा काम हो गया, मैंने कर दिया। ये भी अज्ञान है। तो धैर्य उसमें होता है जिसमें ज्ञान है। ज्ञान के कारण चेतना होती है कि हाँ ये इच्छा मेरी नहीं है, कितनी भी प्रबल हो वो मेरी नहीं है। और फिर बुद्धि भी जागृत होती है इसमें कि हाँ जो आज होना है वो आज होगा, जो कल होना है वो कल ही होगा। धैर्य और आलस में क्या फर्क है कि धैर्यवान जो है वो कर्म करता रहता है, उसके पीछे लगा रहता है, छोड़ता नहीं है उसे। अगले दिन फिर पहुंच जाएगा वो, चलो ये कार्य करते हैं, अगले दिन फिर सीखना शुरू, अगले दिन फिर कार्यक्रम में। और जो आलसी है वो टालता जाएगा, नहीं मुझे नहीं करना, अरे मुझे आता है, नहीं ये काम ही अच्छा नहीं है, मुझे वो करना है जो फिल्म स्टार करते हैं, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद है। ये आलस के लक्षण है, और ऐसा व्यक्ति सफल नहीं होता, कभी कभी नहीं होता। धैर्यवान व्यक्ति सफल होता है कि कोई भी कार्य वो करता जाता है, थोड़ा 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 पहाड़ भी खोद सकता है जिसमें धीरज है वो। और जो आलसी, आपने देखा होगा आलसी लोग मूर्ख होते हैं, दम्भी होते हैं, थोड़े से घमंडी होते हैं, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, करते कुछ नहीं है। और अगर उनको कुछ करना है तो उनको आज चाहिए, सब कुछ अभी चाहिए। ये बहुत बड़ी अशुद्धि है। और वो जो भी करते हैं उसका फल नहीं आता, कोई काम होता नहीं उनसे। और कुछ करते भी हैं तो वो अच्छा नहीं होता, कुरूप होता है, उनको उसको देखने का मन नहीं होता। अगर वो खाना बना रहे हैं तो उसमें स्वाद नहीं होता क्योंकि उनको 5 मिनट में करना है सब। जिसमें धैर्य होता है वो बड़े प्रेम से खाना बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर खाना बनाता है, जितना उचित समय लेता है। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि चलो अब जाने दो, अब मैं बहुत धैर्य आ गया है, अब मैं ये जो भी कार्य है उसको 2-3 महीने में कर लूंगा, ये धैर्य नहीं है जो कार्य जितने समय में होना चाहिए ठीक उतने में करना, और जो जैसा करना है ठीक वैसा करना, क्या है ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। जैसे कोई मूर्तिकार है, वो चाहता है आज ही मूर्ति बन जाए, वो टूट जाएगी, मूर्ति बनेगी नहीं, या जो भी बनेगा वो देखने लायक नहीं होगा, कुशलता नहीं होगी। धीरे धीरे वो सीखेगा, धीरे धीरे करेगा, उसको पूरा ध्यान लगा के उसमें मन से, प्रेम भाव से, तो जो बनाएगा वो सुंदर होगा। आपने देखा ही होगा जो कलाकृति होती है उसमें धैर्य दिखाई पड़ता है उस कलाकार का। आपको बचपन से ही अधीरता सिखाई गई है, जल्दी करो जल्दी करो, ये क्या पड़े हुए हो, जाओ खरीद लो, क्यों बना रहे हो, खाना क्यों बना रहे हो, या होटल में फ़ोन करो, मंगाओ इसको। जैसे होटल में भी जाते हैं, मुझे ये चाहिए लेकिन जल्दी। इस तरह के लोग अब खुद ही बना लेते इतनी जल्दी है। तो हमें अधीरता सिखाई जाती है, हमें धैर्य नहीं सिखाया जाता बचपन से, इसलिए सभी लोग इस तरह के वातावरण में रहते हैं या सबको जल्दी है। शहरों में बड़ा देखा जाता है, और उनका जीवन नरक है। जो जिसमें धैर्य वो शांत होता है एकदम, और उससे सारे कार्य होते हैं।